जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर के टेक में। तो दोस्तों, आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले डीजल मैकेनिक के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपने अगर वो मेरा वीडियो देखा होगा जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो उसमें आपको करवाया हूँ, तो उसमें काफ़ी जो है डीजल से क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, तो देखिए जो भी एग्जाम में यानी ज़्यादा क्वेश्चन जिस जिस ट्रेड से बनते थे, ठीक है, तो उसको मैं सारे आपको करवा दिया हूँ। जैसे हो गया आपके इलेक्ट्रिशियन हो गया या फिर फिटर हो गया, ठीक है, या फिर मशीनिस्ट का भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, टर्नर का भी। बस उसमें से अगर आप करके चले गए तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब फिर भी आपकी अगर डिमांड हो तो कमेंट में भी लिखते चलिएगा कि आपको अगर कोई इलेक्ट्रिशियन से चाहिए हो या फिर फिटर से और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले डीजल्स की। काफ़ी इसमें जो है आपके इंजन से हो गया, फिर स्ट्रोक से हो गया, काफ़ी कवर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप जो है सिर्फ देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, साथ ही शेयर भी करते चलेगा। ठीक है, ये पूरी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। आप हमारी यही एक उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से एनालिसिस करके यहाँ पे इस सिलेक्शन ले ले। ठीक है, यही हम आशा रखते और साथ ही मेहनत करते रहिए दोस्तों। तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते। तो देखिए आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन में ताप डैम का कार्य क्या है। तो देखिए जो आपका पिस्टन होता है तो उसमें जो आपका ताप डैम का कार्य है तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपके पिस्टन को ठंडा करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, देखिए आप ये लिख दे वो सी कर दीजिए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी वो राइट हो जाएगा, यानी पिस्टन को ठंडा करना। जो आपका पिस्टन में ताप डैम होता है, ठीक है, ताप डैम यानी टेम्परेचर डैम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डैम, तो वो क्या उसका कार्य होता है आपको जो पिस्टन होता है उसको यहाँ पे ठंडा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इग्निशन के आधार पर इंजन का वर्गीकरण है। तो देखिए जो इग्निशन होता है तो उसके आधार पर इंजन के हम यहाँ पे देखिए वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। तो देखिए कौन कौन से, तो वो हो जाएगा आपके एक तो स्पार्क पर और दूसरा आपका कॉम्प्रेशन इंजन है। ठीक है, जो इग्निशन के आधार पर इंजन के जो जिस पर हम वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार है, एक है आपका स्पार्क और दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्रेशन इंजन। निम्नलिखित में कौन क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का कार्य करता है। तो देखिए जो क्रैंक शाफ्ट और जो आपका कैम शाफ्ट होता है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के लिए जो हाउसिंग का कार्य करता है तो वो होता है आपका क्रैक केस। ठीक है, जो क्रैक केस होता है वही क्या करता है, जो आपका क्रैक शाफ्ट और कैम शाफ्ट होता है उसके लिए हाउसिंग का ही कार्य कौन करता है, तो वो करता है आपका क्रैक केस। ठीक है, क्रैक केस इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संपर्क में यहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो देखिए पानी नहीं रहता, इसके नाम में इसका आंसर छुपा है। तो देखिए वेट है यानी इसमें नमी बने है, तो इसमें तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ड्राई लाइनर जो होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे उसके संपर्क में यहाँ पे पानी नहीं रहता है, यानी वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल उसमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस में यहाँ पे जंग नहीं लगता। तो देखिए जिसमें जंग नहीं लगता तो वो हो जाएगा आपका ड्राई लाइनर। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ड्राई होता है इसलिए उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता। जंग किस वजह से लगता है, तो जब जो आपका लोहा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है वाटर और हवा के संपर्क में आता है तभी उस पर जंग चढ़ जाता है। पिस्टन के लिए एल्यूमिनियम अलॉय में कंपोजिशन के लिए क्या सही है। जो देखिए जो पिस्टन में एल्यूमिनियम अलॉय होता है तो उसका कंपोजिशन यानी वो किस किस से बना होता है तो वही हमें बताना है। तो देखिए उसमें जो आपका पिस्टन का अलॉय होता है तो देखिए उसमें एल्यूमिनियम होता है आपका 7%, टीन होता है 2% और कॉपर होता है 91%। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। पिस्टन रिंग के दोनों सिरे के बीच कुल गैप होता है उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आपका एक ही आंसर बन जाएगा। तो देखिए ये भी याद रखना, जो पिस्टन रिंग के दोनों सिरे के बीच जो कुछ गैप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बोला गया है कि पिस्टन रिंग के दोनों सिरे के बीच जो कुछ गैप होता है उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए ये जो गैप की चौड़ाई होती है वही हमें यहाँ पे बतानी है। तो वो होती है आपकी 0.178 से लेकर 0.5 mm के बीच तक। ठीक है, तो 0.178 से 0.5 mm के बीच में जो गैप होती है। निम्नलिखित में से किस इंजन में ईंधन का कंबक्शन सिलेंडर के अंदर होता है। तो ये पूछा गया है कि जो ऐसा कौन सा इंजन है जिसके अंदर जो आपका ईंधन का कंबक्शन यहाँ पे सिलेंडर के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा अंतर्दहन इंजन। ठीक है, अंतर्दहन इंजन यानी इसके वो क्या अंतर्दहन यानी इसके इंटरनल में। ठीक है, इंटरनल यानी इसके अंदर ही क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे ईंधन का दहन हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो आपका अंतर्दहन इंजन हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट के लिए
किस टाइप का बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो आपकी क्रैक शाफ्ट होती है तो उसके लिए हम करते हैं आपके रोलर बेयरिंग का प्रयोग, ठीक है। तो रोलर बेयरिंग का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जो क्रैक शाफ्ट होता है उसमें। निम्नलिखित में से किसे इंजन की नींव कहा जाता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि किसे यहाँ पे इंजन की नींव कहा जाता है। तो देखिए जो आपका सिलेंडर और ब्लॉक है, सिलेंडर हेड और आपका क्रैक केस, ये तीनों को भी क्या बोलते हैं हम, इंजन की नींव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। सिलेंडर लाइनर क्या है, तो वही पूछा गया है कि आपका सिलेंडर लाइनर हम किसे बोल सकते हैं। तो देखिए जो आपके सिलेंडर के अंदर की खोखली नली, ठीक है, जो सिलेंडर के अंदर आपकी खोखली नली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपके सिलेंडर लाइनर। निम्नलिखित में किसकी बाहरी सतह परिष्कृत की हुई रहती है, ठीक है। तो कौन सी किसकी सतह यहाँ पे परिष्कृत की हुई रहती है, तो वो रहती है आपकी डाई क्लीनर की, ठीक है। जो डाई क्लीनर होता है उसकी बाहरी जो सतह होता है वो क्या परिष्कृत की हुई रहती है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। तो देखिए जो आपका पिस्टन होता है उसका व्यास जो है आपके सिलेंडर के व्यास के क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी पिस्टन का व्यास क्या होता है, आपके सिलेंडर के व्यास से यहाँ पे कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो देखिए जो इंजन होता है यहाँ पे क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करता है, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो पता ही होगा आपको जो इंजन में क्या होता है, पेट्रोल से क्या होता है यहाँ पे ऊर्जा निर्माण होती है, ठीक है। पहले वो क्या करता है, उसमें एक ऐसा मान लीजिए जो ईंधन होता है उसका ऐसा छिड़काव होता है, ठीक है। तो उस वजह से उसमें क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो वो क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को फिर किस में करता है, आपके यांत्रिक ऊर्जा में। निम्न में से कौन सी क्रिया सीआई इंजन में सक्शन के दौरान होती है। तो कौन सी क्रिया है जो सक्शन के दौरान होती है, तो वो होती है आपकी एयर अलोन इज सेकंड इनटू द सीलर, ठीक है। एयर अलोन इज सेकंड इनटू द सीयर, यानी सिलेंडर के अंदर। पिस्टन रिंग सामान्यतः बने होते हैं। देखिए जो आपके पिस्टन के रिंग होते हैं तो वो किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं आपके हाई ग्रेड कास्ट आयरन के, ठीक है। हाई ग्रेड कास्ट आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं पिस्टन के रिंग बनाने के लिए। एक इंजन ब्लॉक की धातु होती है। तो जो आपका इंजन ब्लॉक होता है तो उसकी धातु कौन सी होती है, तो होती है आपकी कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय की, ठीक है। कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम अलॉय, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सेसिव वॉल क्लियरेंस होगा। तो देखिए एक्सेसिव वॉल क्लियरेंस वो होगा आपका कास्टलेट वॉल ओपनिंग एंड लोअर लिफ्ट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। किस प्रकार के गजन पिन को सर क्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो ऐसी कौन सी गजन पिन है जिसे हम सर क्लिप के नाम से भी जानते हैं, तो वो है आपकी फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन, ठीक है। जो आपकी फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन होती है तो उसे हम किस नाम से जाने, आप जानते हैं गजन पिन सर क्लिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बैक पिन की टेपर और ओलिटी सुधारी जाती है, ठीक है। जो आपकी बैक पिन होती है उसकी टेपर और ओलिटी किसके द्वारा सुधारते हैं हम सुधारते हैं उसकी ग्राइंडिंग के द्वारा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इंजन से इंजन का उपहित क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो देखिए इंजन से इंजन का जो उपहित क्लियरेंस वॉल्यूम होता है तो वो होता है आपका पिस्टन 80 डीसी इन द एयर, ठीक है। पिक्चर जो आपका पिस्टन होता है, पिस्टन 8 TDC इन द सिलेंडर, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सीआई इंजन में उपयुक्त नहीं है। तो पूछा गया है कि सीआई इंजन में क्या उपयुक्त यहाँ पे नहीं है। तो देखिए जो आपका इंजेक्टर है वो भी सीआई इंजन में होता है, ठीक है। फिर आपका जो इनलेट वाल्व होता है वो भी होता है और एग्जॉस्ट वाल्व ये भी होता है। सिर्फ जो आपका स्पार्क प्लग होता है ये यहाँ पे उसमें नहीं होता है सीआई इंजन में। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन सा पेरीफ्रैंक केस से वायु ईंधन मिश्रण के सिलेंडर में भेजने में सहायक होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो जो जाएगा आपका ट्रांसफर प्लॉट, ठीक है। ट्रांसफर प्लॉट जो इसके लिए उपयुक्त होता है। आईसी इंजन का कौन सा भाग कुछ समय के लिए अंकी का संग्रह कहलाता है। तो वो हो जाएगा आपका क्रैक शाफ्ट, ठीक है। क्रैक शाफ्ट जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वॉल्व के खुलने के और बंद होने का पिस्टन की गति से क्या संबंध है। तो देखिए जो वॉल्व खुलने और बंद होने का पिस्टन की गति से क्या संबंध है, तो वो है आपका वॉल्व मैकेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं वॉल्व मैकेनिज्म। यानी जो वॉल्व खुलता है और बंद होता है ये पिस्टन की गति से इसका संबंध है, यानी ये है उसका वॉल्व मैकेनिज्म। 2 स्ट्रोक गाड़ी में मुख्यतः निम्न में से कौन सा वाल्व प्रयोग किया जाता है। देखिए जो आपकी 2 स्ट्रोक गाड़ी होती है तो उसमें कौन सा वाल्व प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं उसमें पैपेट वाल्व, ठीक है। पैपेट वाल्व का जो इसमें इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन सी कैमशाफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म के प्रयोग से क्रैंकशाफ्ट अधिक नज़दीक होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका गियर ड्राइव से की
मदद से। डीजल इंजन वर्गीकृत है, तो डीजल इंजन किस तरह से वर्गीकृत है, तो वो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन। ठीक है, डीजल इंजन को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन जिसे हम बोलते हैं। क्रैक शाफ्ट का कार्य होता है, तो देखिए क्रैक शाफ्ट का कार्य क्या है, तो जो आपका पिस्टन होता है, ठीक है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग चाल को घूमने वाली चाल में बदलना। ठीक है, यही काम होता है आपका क्रैक शाफ्ट का। ठीक है, तो क्या वो क्रैक शाफ्ट करता क्या है, जो आपके पिस्टन की एक रेसिप्रोकेटिंग चाल होती है उससे क्या करता है, वो घूमने वाली चाल में यहाँ पे बदल देता है। तो कौन बदलता है, ये भी कभी बार पूछ लिया जाता है, तो वो बदलता है आपका क्रैक शाफ्ट। तो ये क्रैक शाफ्ट का यहाँ पे कार्य होता है। साइलेंसर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए साइलेंसर का उपयोग किस लिए किया जाता है, उच्च दाब तथा वेग की गैसों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, उच्च दाब और वेग की गैसों को बाहर निकालने के लिए जो गाड़ी में यहाँ पे साइलेंसर लगा होता है। स्टेम पर कार्बन जमा होने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो देखिए वाल्व क्या होता है, यहाँ पे चिपक जाता है। जब भी क्या होता है, स्टेम पर कार्बन जमा हो जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो देखिए जो आपका वाल्व हो यहाँ पे चिपक जाता है। इंजन के सिलेंडर कौन से प्रक्रम द्वारा बनाए जाते हैं, तो देखिए जो आपके इंजन के सिलेंडर होते हैं वो बनाए जाते हैं आपके ढलाई प्रक्रम के द्वारा। ठीक है, ढलाई प्रक्रम का उसमें इस्तेमाल करते हैं। पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक नीचे जाता है तो वो बिंदु यहाँ पे क्या कहलाता है, तो ये हमें बताना है, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे BDC। ठीक है, तो कमेंट में लिखते चलिए कि BDC और TDC का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको BDC। वाल्व गाइड फिट करने के लिए सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक को कितना गर्म करना चाहिए। ठीक है, तो जो हम क्या करते हैं, वाल्व गाइड फिट करते हैं, तो जो आपका सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को कितना गर्म करना चाहिए, तो हम करते हैं उसको 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म। अपोज सिलेंडर इंजन में सिलेंडर को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, तो किस प्रकार हम उसे व्यवस्थित करते हैं, तो रेडियल के रूप में। ठीक है, रेडियल के रूप में हम क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, जो आपका अपोज सिलेंडर इंजन में जो आपके सिलेंडर होते हैं उसको। इंजन के नीचे लगे ऑयल चेंबर को हम किस नाम से जानते हैं, तो देखिए जो इंजन के नीचे ऑयल चेंबर लगा होता है तो उसे हम जानते हैं किस नाम से, तो ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है पंप, यानी उसको हम पंप के नाम से जानते हैं, जो आपके ऑयल चेंबर के नीचे जो लगा होता है। सामान्यतः कनेक्टिंग रॉड का सेक्शन होता है, तो वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका आई सेक्शन। ठीक है, आई सेक्शन होता है आपके कनेक्टिंग रॉड का। ठीक है, जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसका कौन सा सेक्शन होता है, वो होता है आपका आई सेक्शन। ऑटोमोबाइल इंजन में ज़्यादातर कौन सा वाल्व उपयुक्त होता है, तो देखिए जो आपका ऑटोमोबाइल इंजन होता है तो उसमें ज़्यादातर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका पोपेट वाल्व। ठीक है, जो आपका पोपेट वाल्व होता है उसका ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वास्तविक वाल्व टाइमिंग चित्र में इनलेट वाल्व कब खुलता है, तो वो खुलता है आपके TDC से पहले। ठीक है, जो वास्तविक वाल्व होता है उसमें टाइमिंग चित्र में जो आपकी इनलेट वाल्व है आपके TDC से पहले यहाँ पे खुल जाता है। 2 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन में होता है, तो देखिए 2 स्ट्रोक जो आपका अंतर्दहन इंजन होता है तो उसमें ट्रांसफर पोर्ट, फिर आपका एग्जॉस्ट पोर्ट, फिर आपका क्रैक पोर्ट, ये तीनों भी यहाँ पे होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सभी सही हो जाएगा। 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन में एक चक्र में क्रैक शाफ्ट कितने परिक्रमा पूरे करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो आपका अंतर्दहन इंजन में एक चक्र में जो आपका क्रैक शाफ्ट होता है वो कितने रिवॉल्यूशन पूरे करता है। रिवॉल्यूशन यानी देखिए इस तरह से देखिए ये एक रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो वो करता है आपका 2 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक चक्र में वो 2 रिवॉल्यूशन यहाँ पे पूरा करता है। रेसिप्रोकेटिंग अंतर्दहन इंजन की हानि है, तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग अंतर्दहन इंजन की हानि क्या है, तो इससे क्या होता है, जो आपका इंजन का कंपन होता है, फिर जो आपका जीवाश्म ईंधन का इसमें प्रयोग होता है और संतुलन करने की समस्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी। 2 स्ट्रोक इंजन की पिस्टन मध्य गति ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसकी पिस्टन मध्य गति ज्ञात करने का हमें यहाँ पे सूत्र पूछा है, तो उसका जो सूत्र होता है यहाँ पे उसका सूत्र होता है 2L और N। ठीक है,
2L और N इसका जो है यहाँ पे सूत्र होता है। क्रैंक शाफ्ट पर संतुलन भार क्यों प्रदान किया जाता है? तो क्यों प्रदान करते हैं? तो क्रैंक पिन के उपकेंद्रीय भार को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रैंक शाफ्ट पर संतुलन भार प्रदान करते हैं। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कि आपको क्रैंक पिन के उपकेंद्रीय भार को संतुलित करने के हम किसका प्रयोग करते हो? तो क्रैंक शाफ्ट का। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट पर हम ये क्रैंक पिन के उपकेंद्रीय भार को संतुलित करने के लिए भार का प्रयोग करते हैं। पिस्टन क्राउन की डिज़ाइन किस पर निर्भर करती है? जो आपका पिस्टन क्राउन होता है उसकी डिज़ाइन निर्भर करती है यहाँ पे सामर्थ्य, उसके ऊष्मा स्थानांतरण पर। ठीक है, उसका सामर्थ्य और उसकी ऊष्मा स्थानांतरण की यहाँ पे क्षमता। पेट्रोल इंजन को किससे पहचाना जाता है? तो देखिए, जो आपका पेट्रोल इंजन होता है तो उसमें क्या होता है? एक स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, आपने कभी गाड़ी वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है। ठीक है, जो ऑटो वगैरह थे पुराने ज़माने के, अभी तो फिलहाल गैस के है। ठीक है, जो पुराने ज़माने के ऑटो थे तो उसमें भी क्या एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता था। ठीक है, तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंजनों में वॉल टाइमिंग को किस पर मार्किंग करके चेक किया जाता है? तो देखिए, जो आपके वॉल टाइमिंग को किस पर मार्किंग करके चेक करते हैं? तो हम करते हैं आपके इंजन फ्लाई व्हील या कंपन डेम्पर। ठीक है, इंजन फ्लाई व्हील या कंपन डेम्पर पर मार्किंग करके हम क्या करते हैं? आपका इंजन में वॉल टाइमिंग को चेक करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन से कुशल होता है? तो देखिए, जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है 4 स्ट्रोक इंजन से कुशल होता है, यानी इफिशियंट होता है। तो वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन से यहाँ पे कम कुशल होता है। स्पार्क प्लग किस इंजन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो स्पार्क प्लग यहाँ पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे पेट्रोल इंजन में। ठीक है, पेट्रोल इंजन को हम उसी से पहचानते हैं जिसमें यहाँ पे उसके क्या लगा होता है? स्पार्क प्लग। सामान्यतः जहाज में किस इंजन का हम प्रयोग करते हैं? तो देखिए, जो आपका जहाज होता है पानी में चलने वाला, तो उसमें हम किस इंजन का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं उसमें बहुत अधिक शक्ति वाले 2 स्ट्रोक इंजन का। ठीक है, तो जो जहाज होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन CI वाला। ठीक है, बहुत अधिक शक्ति वाले 2 स्ट्रोक CI इंजन का, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने कर लिया टोटल कुल मिला के 50 क्वेश्चन डीजल से। तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने नहीं वाला, सभी क्वेश्चन ऐसे छपेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस मत कीजिए। और साथ ही जैसे भी आपको देखिए 7 या फिर 7:30 बजे तक आपकी जो डेली क्लास अपलोड हो जाती है, तो डेली वॉच करते रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको भी पता होगा ऐसी वैकेंसी जो है बार बार नहीं आती है। एक बार मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा हल्के में मत लीजिए, पूरा एक बार पूरा दम लगा दीजिए और साथ ही सिलेक्शन लेकर ही आइए। ठीक है, क्योंकि देखिए बार बार वैकेंसी यहाँ पे आती नहीं है। अब देखिए ये तो इस बार आ गई, तो अभी अगली बार कब आएगी, 1 साल बाद 2 साल बाद हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक ही बार में पूरी जी जान लगा कर मेहनत कीजिए और पूरा सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, आपके घर वालों के लिए और साथ ही आपके लिए, दोनों के लिए आप मेहनत कीजिए और डेली यहाँ पे पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे, अभी देखा जाए तो आज का दिन छोड़ दे तो लगभग 2 ही दिन यहाँ पे बचे हैं। ठीक है, 27 से आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, साथ ही चैनल पर भी बने रहिए, और जैसे वीडियो या फिर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर देख रहे हैं नए लोग तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, और लाइक भी करते कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही जो आपका वीडियो है शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते चलिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो में। अगर आपको और भी किस चीज़ में डाउट है तो कमेंट में भी लिखते चलिए, और साथ ही कौन से टॉपिक पर और आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए वो भी हमें कमेंट में बताइए, तो उस पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही अभी जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका फिर फिटर हो गया, तो ये जो टॉपिक हो गए, ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका एक स्कोरिंग एरिया होता है। ठीक है, तो ये कैसे, ये सभी स्टूडेंट करेंगे, लेकिन ऐसे मैं अभी आपको ऐसे पार्ट करवा रहा हूँ जिससे आपके देखे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन लगभग देखे 2-2 3-3 या फिर इस तरह से यहाँ पे आपके जो है 2-2 या फिर 3-3 यहाँ पे 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए आपको सबसे अलग बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप करके गए तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे टॉपर में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे देखिए अगर मानो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रिकल और फिटर का ही पढ़ के गया, ठीक है, तो अगर आप
मानो इलेक्ट्रिकल भी पढ़ लिए, फिर फिटर भी पढ़ लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसमें आप डीजल मैकेनिक पढ़ लिए, मशीनरी पढ़ लिए, टर्नर पढ़ लिए, आरएसी पढ़ लिए, ठीक है। तो इस तरह के सभी टॉपिक अगर आपके कवर हो गए तो आप जो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा यानी आपके क्वेश्चन ज़्यादा मिस नहीं होगे, ठीक है। तो 75 में से लगभग आप मान के चलिए आपकी 70 तो आसपास आप आउट ऑफ मार्क ही आओगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो भी ऐसी मत सोचिएगा कि मेरा इलेक्ट्रिशियन है तो मैं फिटर का क्यों पढ़ूँ, तो इस तरह से नहीं होता है। और साथ ही दोस्तों को मैं बता दूँ कि देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा मिक्स क्वेश्चन का पेपर आता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारा मशीनिस्ट है तो हमारे लिए मशीनिस्ट का वीडियो बनाओ, हमारा फिटर है फिटर का बनाओ। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने इस तरह से आपका सिलेबस आप पे कवर करके चल रहा हूँ कि देखिए जो आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उनका मैं आपको पहले यहाँ पे पूरा करवा दिया हूँ। अभी जो छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं तो मैं उसको भी अभी पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पे बने रहना। तो मिलते दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो शेयर और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलते दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।